सन 2002 से लेकर के और आज तक शायद मैंने अपने जीवन के कविता का सफ़र भी इसी धरती से शुरू किया है और इसलिए मैं सदैव इस धरती को प्रणाम करता हूँ। एक दौर था जब इस भूमि पर हिंदुस्तान के वो बड़े कवि, अभी मैं गजेंद्र प्रियांशु को एक कार्यक्रम में अप्रैल के लिए आज ही बुक किया तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब इस समय मैं 1 लाख लेता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं 70,000 में आ जाऊँगा। मैंने कहा वो दिन याद है जब घुनवारा में 3,000 में लेके हम गए थे। और अक्सर जब हमारी उनकी मुलाकात होती है तो यही कहते हैं कि वो पहला मेरा आयोजन था, MP पहली बार वो उस आयोजन में आए थे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ विद्यालय के उन शिक्षकों को जिनका जो श्रम है उसका परिणाम था ये बच्चों की शानदार प्रस्तुतियाँ, और निश्चित रूप से हमारे इस विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य त्रिपाठी जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत बधाई हमारे सम्माननीय प्रभुआ जी बैठे हुए हैं और बस आप और हम ही भर बचे हैं, बाकी विशिष्ट लोग तो चले गए हैं। इसलिए कुछ पंक्तियां मैं सुना देता हूं। हालांकि ये अजय पता नहीं कब क्या करा ले, कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए 4 पंक्तियों से मैं बात शुरू करता हूं। बहुत सी शानदार, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो एक नाटक हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आज़ादी के बाद आज तक जो राष्ट्र के नेता नहीं कह पाए वो बात इन बच्चों ने कही। मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं इधर, भाई ओम प्रकाश जी खड़े हुए हैं जो बहुत शानदार रचनाएं लिखते हैं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित कर देता हूं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैंने लिखा कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। आदरणीय वकील साहब भी बैठे हैं। हालांकि वकालत मैं भी करना चाहता था, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि कोई एक मेरा बेटा वकील बने, तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। मैंने LLB करने के बाद 300 में एक कोर्ट खरीदी, बाद में उसे 500 में बेचा। तब मुझे समझ में आया कि वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक मुवक्किल आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोला क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5,000 रुपये। वो चल दिया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला तुम सस्ते वकील हो क्या? 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर एक 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी। 4 पंक्तियां मेरी सुनिएगा और मध्य प्रदेश में बदलती हुई सरकार को देखिएगा कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, और सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में कौन से किसके घर में खाना खाना है, किसके घर में क्या करना है, ये एक प्रक्रिया होती है। तब मैंने 4 लाइनें लिखी कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। अभी छत्तीसगढ़ में एक दुर्घटना हुई जिसमें बहुत से नेतागण मारे गए। एक मीटिंग को जा रहे थे, बड़ी दुखद घटना हुई। लेकिन जब गांव पुलिस पहुंची तो गांव वाले आप लोगों की तरह संस्कारी थे, उन्होंने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। तो पुलिस वालों ने पूछा कि सब मर गए थे कि कुछ जिंदा भी थे? बोले नहीं, कुछ तो कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, पर हमें लगा कि ये नेता हैं, सच कब बोलते हैं।
कि राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। कल रमुआ के घर मंत्री जी रोटी खाने जाएंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे, एक वृद्ध माँ का दरवाजा खटखटाया, माँ निकली बाहर, बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस एक रात रुकना है, नेताजी आए हुए हैं सबके घर में विश्राम करने के लिए। तो माँ ने कहा कि बाहर चारपाई लगा देती हूँ। बोले क्यों, अंदर जगह नहीं है? बोले नहीं, अंदर राहुल गांधी अंदर वो अखिलेश यादव पहले से विश्राम कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं जहां भी होता है। तब मैं 4 पंक्तियां लिखता हूं कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। वो बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी, बदनसीब का इतना खर्च। और 1-2 छंद सुना देता हूँ। 4 पंक्तियां मैंने लिखा असंभव अलंकार, जिसमें 3 पंक्तियां कहती है कि ऐसा हो जाएगा। वो छंद मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले एक छंद सुना देता हूँ। जिस छंद को मैंने जब सिमारू टीवी में सुनाया तो शैलेश लोढ़ा ने उसे 2 बार सुना कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए। और अंतिम 4 पंक्तियां इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः भाई संजय जी, समस्त विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।